14 वर्षीय पायल के पेट में उसके ही भाई का बच्चा पल रहा था, मगर तमाम घर वाले इस बात से बेखबर थे। घर के किसी भी सदस्य को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन अचानक एक दिन पायल की तबीयत बिगड़ती है और पायल की माँ रजनी उसको डॉक्टर के पास जब लेकर जाती है तो उसको पता चलता है कि उसकी बेटी गर्भवती है। माँ के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और ये रजनी एक ऐसा कदम उठाती है कि इसी कदम के बीच पायल के पेट में जो उसके भाई का बच्चा पल रहा था उसकी मौत हो जाती है। यकीनन पूरी घटना को सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं यहाया खान सोज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है पंजाब की। और इसी पंजाब में एक ज़िला है जिस ज़िले का नाम है जालंधर, और इसी जालंधर का एक सदर थाना है जिस थाने का नाम है नकोदर। और इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार रहता है। इस परिवार में कुल 5 लोग हैं। एक माँ जिसका नाम है रजनी। आपको बता दूं, जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं ये नाम काल्पनिक हैं। इस सच्ची घटना से इन नामों का कोई सरोकार नहीं है। रजनी की उम्र लगभग 45 साल है। रजनी की शादी अब से कई साल पहले हो चुकी थी और रजनी के 4 बच्चे भी हैं, जिनमें से सबसे छोटी बच्ची है 14 साल की जिसका नाम है पायल। रजनी के पति की मौत 2018 में हो चुकी थी। अब तमाम घर की जिम्मेदारी रजनी के कांधों पर आ चुकी थी। अब रजनी मेहनत मजदूरी करती थी ताकि उसका जो घर है किसी तरीके से आगे बढ़ सके। रजनी मजदूरी के लिए सुबह जाती थी और शाम में अपने घर पर वापस आ जाया करती थी। और मेहनत मजदूरी सिर्फ इसलिए थी कि उसके बच्चों का भरण पोषण हो सके। इधर जो पायल थी वो 9वीं क्लास में नकोदर में ही पढ़ रही थी। वक्त इसी तरीके से गुजर रहा था। हमेशा की तरह रजनी अपने काम से वापस आती है और वापस आने के बाद सोचती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लिहाजा मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। रजनी आराम की नीयत से लेट जाती है। थोड़ा वक्त जब गुजरता है तो अचानक पायल की तबीयत बिगड़ती है। जब पायल की तबीयत बिगड़ती है, रजनी अपनी बेटी पायल को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचती है। डॉक्टर को जाकर बताया जाता है कि मेरी बेटी है, उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसे हल्का सा बुखार भी है। लिहाजा डॉक्टर यहाँ पर कहते हैं कि पायल के पेट की स्कैनिंग करनी पड़ेगी। रजनी अपनी बेटी के पेट की स्कैनिंग कराती है। स्कैनिंग में जो सच बाहर निकल कर आता है उसे सुनने के बाद तमाम आसपास के लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं और जो रजनी है वो खुद हैरत में हो जाती है। दरअसल रजनी को पता चलता है कि उसकी 14 साल की जो बच्ची है वो गर्भवती है। लिहाजा रजनी इस वक्त सब कुछ भूल चुकी थी। रजनी अपनी बेटी को, पायल को अपने साथ एक कोने में लेकर जाती है, एक तरफ लेकर जाती है और उससे तमाम बातें करना शुरू करती है और उसको तमाम अपनी मजबूरियां गिनाती है। रजनी कहती है कि मैं जो कमा रही हूँ, मैं जो मजदूरी कर रही हूँ, फ़कत तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए कर रही हूँ। लिहाजा ये सब तुमने मुझे किस किस्म का इनाम दिया है। इधर जो पायल है वो भी ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देती है। पायल अपनी माँ को बताती है कि माँ, मैंने जो कुछ किया है ये सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए किया है। ये तमाम पाप जो मुझसे हुए हैं वो सिर्फ आपकी जान बचाने की खातिर हुए हैं। आपको क्या लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? इतना सुनना था कि रजनी ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देती है और अपनी बच्ची को प्यार से दुलारती है, पुचकारती है और उससे कहती है कि बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, आखिर ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये किसका है? एक एक लफ्ज़ मुझे बताओ। अब यहाँ पर पायल पूरी तरीके से टूट चुकी थी और जिस माँ को वो बचाना चाहती थी उसी की बाहों में चिपट कर एक एक लफ्ज़ बताना शुरू करती है। पायल बताती है कि माँ, आप अक्सर घर पर हमें अकेला छोड़कर चली जाया करती थी। घर पर कोई नहीं होता था। इधर भाई जो है वो एक रोज़ घर पर आया था।
आप घर पर नहीं थी, मैं घर पर अकेली थी। जो मेरे भाई है उसने मुझे गंदी नीयत से दबोच लिया और दबोचने के बाद उसने मेरे साथ हैवानियत की, दरिंदगी की और मैंने तभी नियत कर ली थी कि मैं अपनी माँ को ये बात ज़रूर बताऊंगी। लेकिन भाई इस बात को जानता था, उसने मुझे ये धमकी दी थी, अगर तूने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगा और माँ को भी जान से मार दूंगा। लिहाजा ये डर मुझे इस कदर दिल के अंदर बैठता है, मैंने अपने लब्बों को सी लिया, खामोश रही सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लिए। जब मैं खामोश रही तो ये जो हरकत मेरे साथ हुई थी, ये जो दरिंदगी हैवानियत मेरे साथ हुई थी, ये सिर्फ एक बार नहीं हुई थी, एक बार और भाई को मौका लगा था और मौका लगने के बाद भाई ने मेरे साथ फिर से दरिंदगी की, हैवानियत की थी। ये तमाम बातें जब रजनी सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। यूँ लगता है मानो जैसे सारी दुनिया भूल चुकी हो। लिहाजा जो रजनी है वो अपनी ननंद को फ़ोन करती है, क्योंकि ये जो भाई था वो उसकी ननंद का बेटा था, यानी इस लड़की की, पायल की बुआ का बेटा था। लिहाजा रजनी अपनी ननंद को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद तमाम घटनाक्रम उसको बताती है। इधर ननंद और नंदोई फ़ौरन ही घर आ जाते हैं और घर आने के बाद पायल से तमाम बातें पूछते हैं। पायल तमाम बातें उनको भी बता देती है। नंदोई और ननंद पायल को अपने साथ लेकर जाते हैं और गांव में ही एक डॉक्टर को दिखा कर लेकर आ जाते हैं। अब एक दो दिन जब गुजरते हैं तो एक दो दिन गुजर जाने के बाद पायल की फिर से तबीयत बिगड़ती है। जब तबीयत बिगड़ती है तो रजनी फिर से इसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो वहाँ पर पता चलता है कि जो पायल के पेट में बच्चा पल रहा था उसकी मौत हो चुकी है। लिहाजा इतना सुनना था तो फ़ौरन ही रजनी अपने नंदोई और नंद को फ़ोन करती है और उनसे पूछती है कि आखिर तुमने पायल के साथ क्या किया है। तो वहाँ मालूम होता है जो नंदोई और नंद थे वो पड़ोस में ही एक महिला है, एक नर्स है, जो कि अपने घर में ही गर्भवती महिलाओं को देखने का काम करती है। वहाँ उसको लेकर गए थे और उसको उन दोनों ने इंजेक्शन लगवाया था, जिस कारण उसकी मौत हो चुकी है। लिहाजा इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर से सलाह मशवरा जब लिया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि जो बच्चा मर चुका है उसका ऑपरेशन करना होगा, उसकी डिलीवरी करानी होगी। लिहाजा ऑपरेशन के ज़रिए मरा हुआ बच्चे को पायल जन्म देती है। अब यहाँ पर रजनी एक ऐसा कदम उठाती है, वो फ़ौरन ही अपने थाने जाती है और थाने जाने के बाद तमाम बातें पुलिस को बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि जो लड़का है जिसने ये हरकत की है वो अब से कुछ साल पहले मेरे गांव आया था और वो इसी नकोदर में रहकर जेसीबी चलाने का काम सीख रहा था और अभी पिछले साल दिसंबर में वो वापस घर पर गया है। तमाम बातें सुनने के बाद फ़ौरन ही पुलिस एक्शन मोड में आती है और एक्शन मोड में आने के बाद इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। साथ ही रजनी ये भी बताती है कि जो नर्स है उसकी लापरवाही से जो मेरी बच्ची का बच्चा था उसकी मौत हुई है। तो पुलिस फ़ौरन ही इस नर्स की तरफ भी रुख करती है, उसको भी हिरासत में लेती है और जो ये व्यक्ति है, लड़का है, इसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। आईपीसी की धारा 376, 315, 316 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट जाती है। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। साथ ही साथ अपने परिवार के जो छोटे बच्चे हैं उनको ये भी तरबियत दें, उनको ये भी सिखाएं, यदि कोई तुम्हें धमकी देता है तो उस धमकी को कभी भी अपने परिवार वालों से छुपाना नहीं चाहिए। अगर हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो बाद में हमारे ऊपर एक बड़ी आफत भी आ सकती है। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।